जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेळजेळेदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरे अधिकार के अंतर्गत हम लोग चारित्र के स्वरूप को अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ चारित्र में भी जैसे सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, उसी तरह यहाँ पर निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र क्या है, इसकी अपन ने चर्चा देखी। अभी निश्चय चारित्र का क्या स्वरूप है ये अपने को आगे की गाथा में देखना है। इससे पहले व्यवहार चारित्र के की चर्चा अपन देख रहे थे। सभी लोग अपना फोन खुद म्यूट रखें ना तो आसानी रहती है। तो अपनी चर्चा चल रही थी भावार्थ के सेकंड पॉइंट पे। एक बार पढ़ते हैं, है ना। शुरू से ही पढ़ लेते हैं एक बार, 2 दिन का गैप हुआ है, एक बार देखते हैं क्या चर्चा आई थी। व्यवहार चारित्र सबसे पहला पॉइंट यह ज्ञात था, सम्यक दृष्टि के व्यवहार चारित्र की है, मिथ्या दृष्टि के व्यवहार चारित्र नहीं होता। एकदम क्लियर है। चारित्र गुण की पर्याय की शुद्धि का नियम ऐसा है कि उस गुण की पर्याय चौथे गुण स्थान से क्रम से शुद्ध होती है। जब चौथा गुण स्थान प्रकट होता है तो शुद्धता की स्टार्टिंग होती है। ज्ञान में भी चौथे गुण स्थान में सम्यकपना आता है, श्रद्धा में भी चौथे गुण स्थान में सम्यकपना, और चारित्र की पर्याय भी चौथे गुण स्थान से शुद्धि शुरू होती है। ये ऐसा नियम है। और फिर इस चारित्र गुण की शुद्धता बढ़ती जाती है ना। उस गुण की पर्याय चौथे गुण स्थान से क्रमशः शुद्ध होती है। इसलिए चौथे से 10वें गुण स्थान के अंत तक उस चारित्र की एक पर्याय के 2 अंश होते हैं। एक वीतराग अंश जो कि संवर्ण जरा रूप है, दूसरा रागांश जो आश्रबंध रूप है। चारित्र गुण की एक पर्याय है, एक पर्याय में वीतराग अंश भी हैं और राग अंश भी हैं। एग्जाम्पल लिया था, पानी 100 डिग्री बॉईल था, थोड़ी देर के बाद ठंडा हुआ, अब उसमें देखा तो वो 80 डिग्री है, तो उस पानी की एक बूंद में सिंगल ड्रॉप निकालो छोटा सा छोटा, तो उसमें 80 डिग्री की गर्माहट भी मिलेगी और 20 डिग्री की शीतलता भी मिलेगी। एक ड्रॉप में दोनों अंश। ऐसे चारित्र गुण की एक पर्याय में दोनों अंश हैं, रागांश भी और वीतरागांश भी। ये स्पेशलिटी चारित्र गुण की पर्याय में है। ज्ञान की पर्याय सम्यक हो गई, चौथे गुण स्थान में सम्यक हो गई, और ये सम्यकपना उसका केवली होने तक कायम रहेगा। अंतर इतना पड़ेगा कि वहां पर ज्ञेयों के जानने सापेक्ष अंतर पड़ेगा, सम्यकपने में कोई अंतर नहीं। चौथा गुण स्थानवर्ती अपने को भगवान आत्मा देखता है, केवली परमात्मा भी अपने को भगवान आत्मा देखते हैं। समझ आई बात? ऐसा इसमें कोई फर्क नहीं है।
चौथे गुण स्थान के ज्ञान में सम्यक पने में अंतर नहीं है। अंतर किसका पड़ रहा है? ज्ञेयों को, अन्य ज्ञेयों को जानने सापेक्ष। वे सर्वज्ञ हैं और ये अल्पज्ञ हैं, बस इतना अंतर है। सम्यक पने में कोई अंतर नहीं। ऐसी श्रद्धा की पर्याय चौथे गुण स्थान में ही छायक सम्यक्त हो जाए तो श्रद्धा की पर्याय में, चौथे गुण स्थान की श्रद्धा की पर्याय और केवली परमात्मा की श्रद्धा की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन चारित्र गुण की पर्याय में ये विशेषता है कि वीतराग और राग अंश साथ रहते हैं। ज्ञान की पर्याय में नहीं हो सकता कि अज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ रहे। श्रद्धा की पर्याय में नहीं हो सकता कि मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन साथ रहे, ऐसा वहां नहीं हो सकता। लेकिन चारित्र की पर्याय में ये एक विशेषता रहती है। यह गाथा छठवें गुणस्थान के भावलिंगी का व्यवहार चारित्र कैसा होता है, अर्थात वहां शुभ रागांश जो आश्रबंध रूप शुभोपयोग है वह कैसा होता है, यह समझाती है। ये गाथा तो पर्टिकुलर मुनिराज के सापेक्ष चल रही है कि व्रत, समिति, गुप्ति मुनिराज को होते हैं। मुनिराज को कौन से व्रत? महाव्रती, अहिंसा महाव्रती, सत्य महाव्रती, अचौर्य महाव्रती, है ना, और समिति, भाषा समिति, ईर्य समिति आदि, और मन वचन काय गुप्ति। ये मुख्यता से, मुनिराज की मुख्यता से यहाँ व्यवहार चारित्र की चर्चा चल रही है। लेकिन अपन ने दोनों को घटित किया था पहले, है ना। पंचम गुण स्थान का व्यवहार चारित्र क्या कि वहां पर भी अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। और चौथे गुण स्थान वर्ती का व्यवहार चारित्र क्या कि उनको सम्यक दर्शन के साथ में 8 अंग होते हैं। ये चौथे गुण स्थान का व्यवहार चारित्र है। वो पंचम गुण स्थान का व्यवहार चारित्र है, ये मुनिराज का व्यवहार चारित्र है। ठीक है, अभी देखो सेकंड पॉइंट, तत्वार सूत्र में आश्रय पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत, अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, तो वे उपादेय कैसे होंगे? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए उन महाव्रतादि रूप इसमें ऊपर आया है कि चारित्र के 2 अंश हैं, तो 2 अंश का मतलब एक निश्चय अंश, एक व्यवहार अंश। बराबर, 2 अंश मतलब एक निश्चय अंश है, एक व्यवहार अंश है। निश्चय अंश क्या है? वीतरागता, और व्यवहार अंश क्या है? शेष राग। और व्यवहार अंश मतलब चारित्र का व्यवहार, मतलब जो चारित्र तो नहीं है, राग को वीतरागता के साथ होने के कारण उसको व्यवहार से चारित्र, व्यवहार न से चारित्र कहा जाता है। ये वाली बात तो अपन हमेशा स्पष्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं इसलिए उन महाव्रतादि रूप आश्रय भावों को चारित्रपना संभवित नहीं है, किंतु सर्व कषाय रहित उदासीन भाव, वीतराग भाव का नाम ही चारित्र है। जो व्यवहार चारित्र है वो चारित्र नहीं है। वो चारित्र नहीं है मतलब वो अतीन्द्रिय आनंद रूप नहीं है, वो विकल्प रूप है। और विकल्प कभी भी चारित्र नहीं होते। जितनी भ्रम भ्रांति है ना चारित्र के बारे में, इनका चारित्र बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? सुबह पूजा करते, पाठ करते, दया दान करते, संयमित जीवन है, इनका बोलचाल बहुत अच्छी है। तो आप किसको चारित्र समझ रहे? चारित्र तो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। आपको शरीर की क्रिया और शरीर की क्रिया से समझ में आने वाले भाव, क्रिया और परिणाम को चारित्र समझ रहे हो।
और क्रिया परिणाम तो चारित्र नहीं होती। क्रिया तो चारित्र सीधा सीधा नहीं होती। क्रिया तो वो जीव की क्रिया ही नहीं है। शरीर की क्रिया तो जीव की क्रिया नहीं होती। और जो विकारी भाव है, मंद कषाय रूप भाव है, वो विकार है। कल ये पिछली क्लास में ये पूरी चर्चा हो गई थी, है ना। वो चारित्र का मल है, उसका वो मुनिराज उसका अभाव करना चाहते हैं। तो इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। चारित्र नाम सुनते से ही आत्मा की, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, जो वीतराग रूप है, जो निर्विकल्प रूप है, जो आनंद रूप है, उसका नाम चारित्र है। जो विकल्प है उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। वो चारित्र नहीं है, वो चारित्र का मल है, चारित्र का दोष है। वो जो आश्रय बंध रूप है, जो बंध का कारण है, संसार का हेतु है। एकदम स्पष्टता चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं? चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के निमित्त से जो महामंद प्रशस्त राग होता है, वह तो चारित्र का मल है। मतलब अब वहां जो संजुलन संबंधी कर्म विद्यमान हैं, उनका उदय होने पर, ये देशघाती स्पर्धक की चर्चा हो गई थी उस दिन, इसका उदय होने पर महामंद प्रशस्त राग, शुभ राग, मंद शुभ राग, मंद कषाय उत्पन्न होती है। तो कषाय को रखनी थोड़ी है, कषाय का तो अभाव करके पूर्ण वीतरागी होना है। तो कह रहे हैं उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, और साबद्ध योग का ही त्याग मुनि करते हैं। अब वो छूट नहीं पा रही तो क्या करते हैं कि फिर अहिंसक आचरण करते हैं। अब विकल्प तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पाप रूप विकल्प उत्पन्न हो तो गुण स्थान ही गिर जाए। तो फिर आहार, भूख लगे तो पहले तो वो भोजन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस भोजन से कभी भूख नहीं शांत होती। अनाहारी स्वरूप के आश्रय से सर्व क्षुधा का अभाव होकर 18 दोषों से रहित भगवान बना जाता है। भोजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब भरी, खूब भरी, रिक्त हो गई, रिक्त हो गई, रिक्त हो गई। लेकिन अनाहारी स्वरूप के आश्रय से वो भूख का ही नाश हो रहा है। अनंतानुबंधी भूख, अप्रत्याख्यान भूख, प्रत्याख्यान, उनको संजुलन मात्र शेष बची है ना। अब भूख का भाव होगा, और जब उनको अपनी स्थिरता में विघ्न डालता होगा तो आहारचर्या को जाएंगे। कैसे जाएंगे? शर्तों पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि चाहे जैसा चाहे, जो चाहे कुछ उठ के चल दिए। किसी ने बोला साहब हमारे घर आ जाना, सो निमंत्रण है। मुनिराज निमंत्रण पर नहीं जाते, है ना, शर्तों पे जाते हैं। और आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, सामने वाला नबदा भक्ति करे तो आहारचर्या होती है उनकी। और बिल्कुल निर्दोष आहार, जिसमें कहीं से कहीं तक जो अशक्य है एकदम, उतनी हिंसा है, और फिर बार बार की हिंसा नहीं, और मुनिराज के निमित्त से नहीं बना हुआ, तो पूरा उनका आचरण अहिंसक होता है। तब वे आहार का ग्रहण करते हैं। और हिंसा के तो पूरी तरह से त्यागी होते हैं। इसलिए उनके निमित्त से आहार बने तो वो समझ गए कि ओहो कितने जीवों का घात हुआ होगा। अग्नि जलाई होगी बार बार, अग्निकायक जीवों का घात, अग्निकायक जीवों के द्वारा वहां पास में रहने वाले अनंत सूक्ष्म जीवों का घात, एक इंद्रिय अन्य जीवों का घात, पानी छाना होगा, जलकायक जीवों का घात,
इतना हिंसा के तांडव में वो आहार नहीं करते। कुछ हरी बनाई होगी तो उन वनस्पति का है जीवों का घात, है ना। ऐसा किसी श्रावक ने अपने लिए आहार बनाया हो तो उसमें से कुछ कुछ लेते हैं। कितना लेते हैं कि जैसे भौरा फूल पर बैठे और कुछ रस चूस कर इतना चूसता है कि वो फूल को कष्ट नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं कि भौरा आया, फूल का रस चूस के चला गया, फूल की पंखड़ियां तोड़ दी, फूल का जीवन समाप्त हो गया, वो नीरस हो गया। ऐसा नहीं, अल्प आहारी होते हैं। बस उतनी देर के लिए वो क्षुधा शांत हो जाए, उन्हें तो अपनी आत्म आराधना करनी है, जितना शेष चारित्र का मल है उसका अभाव हो। देखो ये कषाय का ही तो काम है। एक सिंगल परमाणु को ग्रहण नहीं करने पर भी भूख का भाव है, और फिर ये बाहर प्रसंग बनते हैं। वे तो वन खंड आदि में विचरण करने वाले, अब कहाँ जाना पड़ रहा है, गृहस्थों के बीच में जाना पड़ रहा है, शहर में जाना पड़ रहा है, और जबकि वो एक परमाणु मेरे में आएगा नहीं तो भी ऐसा सब होना पड़ रहा है, तो वो उसका अभाव करना चाहते हैं। कुछ गमन नहीं करना पड़े, धोखे में भी किसी जीव की हिंसा न हो। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। किसके लिए गमन, क्यों बोला जाए, किसके लिए बोला जाए, कुछ आवश्यकता ही नहीं। ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अपने में ही स्वयं पूर्ण हूं, अपने में ही परिपूर्णता को प्राप्त हो जाऊं। न चलने की जरूरत, न बोलने की जरूरत, न सोचने की जरूरत, न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत। स्वरूप तो मेरा ऐसा है, जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। इतनी गजब की बात है। और यहाँ तो ये स्वरूप नहीं पता, ये खाना वो खाना, यहाँ जाना वहां जाना। भैया तुम कहाँ, तुम कौन जाने वाले हो, तुम कौन खाने वाले हो, कहाँ तुम्हें पर से लाभ होता है, कहाँ पर से हानि होती है। पर से कोई संबंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। बस अज्ञानता भ्रांति का जीवन चल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वे हिंसादि तीव्र कषायरु भावों का त्याग करते हैं तथा किसी मंद कषायरु महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। अब चूंकि वो ज्ञान है ना, क्षण में अंतर्मुख होता है, क्षण में बहिर्मुख ही होता है। सुबह चर्चा ही चल रही है जगन्य भाव की, कि छायाक्षमिक ज्ञान की ऐसी मर्यादा है कि क्षण में अंतर्मुख होता है, क्षण में उपयोग बदल जाता है। उपयोग बदल जाता है तो वे तीव्र कषाय रूप तो प्रवर्तन चाहते ही नहीं, तो फिर मंद कषाय रूप भाव उत्पन्न होते हैं। और मंद कषाय रूप भाव उत्पन्न होते हैं तो उसका भी अभाव चाहते हैं और पूर्ण वीतरागता को चाहते हैं। उस मंद कषाय रूप भाव को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, और चारित्र की स्थिरता, लीनता, विशेष वृद्धि, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। कोई शुभ राग, कितनी भी उच्च कोटि का शुभ राग हो, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसे व्यवहार चारित्र कहा। इसका नाम है कि यह व्यवहार नाम उपचार का है। महाव्रतादि होते हुए ही पुरुषार्थ बढ़ाकर उसे लांग कर वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर उन महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। सावध योग का क्या मतलब है? सावध योग का क्या?
साबद्ध योग का क्या मतलब है? कौन बताएगा? पिछली क्लास में बताया था, बोलो कौन बताएगा? बोलिए, आप ही बोलिए, साबद्ध योग मतलब क्या? संधि विच्छेद करो फिर अर्थ निकालो। अहिंसक हम्म अहिंसक हम्म हिंसा की प्रवृत्ति। हाँ, साबद्ध मतलब बद्ध सहित, बद्ध मतलब हिंसा, हिंसा सहित जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो साबद्ध योग है। और मुनिराज को साबद्ध योग नहीं होता, वे साबद्ध योग के त्यागी होते हैं, अर्थात उनके मन वचन काय की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती जिससे कि हिंसा हो जाए। बहुत सारे दृष्टांत दिए थे। धूप में बैठे हैं और छाया में जाना है तो पूरी देह का पिच्छिका के द्वारा परिमार्जन करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने बैक्टीरिया वायरस होंगे अभी छाया में जाएंगे तो उनका घात हो जाएगा। दरवाजा खुला है, खुला रहने देंगे, बंद है तो बंद रहने देंगे। दरवाजा हिलाया और हिंसा हुई, दरवाजा हिलाया और हिंसा हुई। स्विच ऑन किया, हिंसा, स्विच ऑफ किया, हिंसा। देखो, बहुत अलौकिक मार्ग है ये। अभी तो मैं हिंसा हिंसा ही का कुछ आता ही पता नहीं, क्या हिंसा क्या अहिंसा है। और है ना, जो तीव्र कषाई हो और तत्व ज्ञान में तत्पर नहीं हो, अच्छा ये भी हिंसा है तो फिर ये भी हिंसा है। ऐसा बोलो ना, मोटे छन्ने से पानी छानो, उसकी मर्यादा करो, वापस छानो, अब बार बार पानी छाना है। अब जिसमें क्या हिंसा है? वे तो जो मरेंगे सो तो मरेंगे ही। समझ में आ रही है बात? अभी कल्पना दीदी की क्लास में आई बात। क्या बात आई? कि अग्नि का एक जीव होता है ना, अग्नि का एक जीव, इनकी उत्कृष्ट आयु होती है 3 दिन की, 3 days। और जघन्य आयु कुछ भी हो सकती है, अंतर्मुहूर्त 1 दिन, 2 दिन, 45 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, है ना। अब सोचो कितने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन ने गैस ऑन की, है ना, इधर गैस ऑन करने का भाव हुआ, लाइटर जलाया और गैस जल गई, और उसी समय कोई अन्य गति से कोई जीव मरकर उस अग्निकायक में उत्पन्न हुआ और अपन ने झट गैस बुझा दी, वो उनकी हिंसा हो गई, वे मर गए वो। अब ऐसा बोलेंगे तो अब क्या करें, अब गैस नहीं जलाएं क्या, क्या करें? इसलिए कहते हैं कि जब तक गृहस्थ में रहना पड़ता है तो ऐसी हिंसाओं से बच नहीं सकते, इतने पाप से बच नहीं सकते, लेकिन व्यर्थ के पाप से बच सकते हैं, अनर्थ दंड से बच सकते हैं। क्या कैसे बच सकते हैं? तो दीदी ने, कल्पना दीदी ने पूरा उसका स्वरूप कहा कि बोली कि पहले लकड़ी से भोजन बनता था तो बड़ी मुश्किल से तो जलती थी, और जल गई तो वो कंटिन्यू रहती थी। एक बार जीवों की जो हिंसा हो गई, अब वो बार बार उसको जलाने बुझाने का प्रोग्राम ही नहीं है। तब लोग क्या करते थे? सुव्यवस्थित तरीके से उस अग्नि का दुरुपयोग न करते हुए क्रम 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 से उस भोजन सामग्री को तैयार करते थे। बार बार जलाना बुझाना, जलाने बुझाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। अब ये सब चीजें नहीं है, अब घरों में ये सुविधाएं आ गई, तो सुविधा का दुरुपयोग करके पाप मत कमाओ। आप पूर्व से ही एक बार गैस जलाओ, सिम पे करो, और क्रम क्रम से पहले से ही आपकी पूरी भोजन सामग्री की तैयारी, कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से, कि मैं बार बार गैस जलानी बुझानी नहीं पड़े, योजनाबद्ध तरीके से आप भोजन बनाओ।
तो आप अग्निकायक जीवों की हिंसा से बचोगे, नंबर 1। दूसरी बात, आपको जब ये ज्ञान हुआ और आपके विचारों में ये वाली बात आ गई, ओहो इसमें कैसे व्यर्थ, ये देखो कैसा जीवन है कि यहाँ पर इतनी हिंसा होनी पड़ रही है ना। सही बात है, कम से कम हमारे निमित्त से कम जीवों का घात हो, तो अब हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, बार बार जलाएंगे बुझाएंगे नहीं, तो आप कहीं से कहीं तक थोड़ी टोक लगकर भी आप उस हिंसा से बच सकते हो। और नहीं तो जब पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो धड़ाधड़ हिंसा चल रही है, तो हिंसा चल रही है तो फिर उतना बंद भी हो रहा है। अब यहाँ तत्व ज्ञान किया, तत्व ज्ञान के बल से वो कषाय छूटती है। अब देखो, आरंभ और बहु आरंभ में क्या अंतर है, ये भाव पकड़ में आया। एक बार योजनाबद्ध तरीके से तो आरंभ तो हुआ ही, साबद्ध तो हुआ ही, है ना, लेकिन अब उसी काम के लिए बार बार हिंसा, बार बार हिंसा, बार बार हिंसा। दाल बना के रख दो, फिर माइक्रोवेव, फिर गैस, फिर माइक्रोवेव, फिर फलाना, फिर ढिकाना, फिर बार 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 उसके लिए हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो इस जीव को बहु आरंभ और बहु परिग्रह का बंध होता है, और ये नरक गति के बंध का कारण है। इधर अपने स्वरूप को जाना, इधर ये बाहर के व्यवस्था को भी जाना, और एकदम जीवन सुव्यवस्थित दोनों तरफ से। देखो, अग्निकायक जीवों की आयु जघन्य इतनी होती है और उत्कृष्ट इतनी होती है, ये हो गई नॉलेज। ये क्या हो गई, नॉलेज। इससे कुछ नहीं बनेगा हमारे जीवन में, ये वाली बात है, ओहो जीवों का घात होता है, जीवों की हिंसा हो जाती है। ये जो आपके परिणाम में सॉफ्टनेस आई है, ये विशुद्धि आई है, ये विशुद्धि काम, ये नॉलेज काम कार्यकारी हुई, वो है अकेली नॉलेज। और ये क्या है, ये विशुद्धि, जो आपके तत्व निर्णय के लिए एक सॉफ्ट भूमि तैयार करेगी। स्वाध्याय बहुत हो रही है और परिणाम में बहुत कठोरता है, और समय शक्ति का दुरुपयोग है। ऐसी बात है, ऐसी जलकायक जीवों का घात न हो। कम से कम ऐसे पानी गर्म हो रहा है तो वो बस गीजर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आरओ चल रहे हैं, एकांत रूप से अपने देह की चिंता, बस अपनी देह की। भैया, देह की बहुत चिंता करने से देह अच्छी नहीं रहती है। सर्वज्ञ भगवान की फिलॉसफी पे श्रद्धान है कि नहीं? देह आयु कर्म के अनुसार चलती है और रोग आदि साता असाता के अधीन है, और जितनी असाता बांधी जाएगी उतने देह में रोग आदि होकर आप दुख के निमित्त बनेंगे। साता रहेगी तो सहजता रहेगी, बाहर की सहजता, और तत्व निर्णय कर रहे हैं अंदर की सहजता, अंदर बाहर दोनों तरफ से निश्चिंत हो गई परिणति। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये जब आप स्वाध्याय करोगे तब पता चलेगा, तब ये वाली बात ख्याल में और स्पष्टता हुई कि मुनिराज उद्दिष्ट भोजी क्यों नहीं होते। इसलिए नहीं होते, और ना तो उन्हें ऐसी भूख होती कि हाय मर गए मर गए मर गए मर। देह का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है पूर्ण वीतरागता का, और फिर भी भूख लगे तो अल्पाहारी, बनते हुए शुद्ध भोजन में शुद्ध भोजन के आहारी। उनके निमित्त से जीवों का घात हो, इस कीमत पर उनको आहार बर्दाश्त नहीं है। इस कीमत पर नहीं, किसी का दिल दुखा के हमें अपना पेट नहीं भरना। यहां तो कोई मरे जिए, कोई मरे जिए, हमें क्या, हमारे को अपनी सुंदरता चाहिए, हमारे को हमारी ब्यूटी चाहिए, हमारे को हमारे शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, उसमें जिलेटिन पड़ा हो, उसमें कुछ भी हो, किसी पर टेस्टिंग की गई हो, उसमें ब्लड सीरम हो, हमको क्या उससे। समझ आ गई बात?
बोलिए। बुआ जी, जैसे आपने बताया जैसे कि अग्नि का एक जीवों का घात हो जाता है, तो अगर हम तो मर्यादा से रहते हैं, बार बार नहीं करते उसको जलाते, पर अगर किसी के वजह से जैसे परिवार में दूसरे अगर नहीं मानते और हमें उनके कारणवश करना पड़ता है मजबूरी में, तो उसका भी बंध हमें लगेगा, मतलब उसका भी दोष हमें लगेगा? हाँ, उसका दोष का उसमें वेरिएशन है। उस कषाय का पक्ष लेके कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है भैया, बच्चे नहीं मानते भैया, घर के लोग नहीं मानते। अब उसमें है तो तुम्हारी खुद की कषाय इंक्लूडेड, और दूसरों का पक्ष लेकर अपनी कषाय को का पोषण किया जा रहा है, तो पूरा पूरा बंद है। और आप सचमुच में उसको मजबूरी समझ रहे हो, सचमुच में मजबूरी समझ रहे हो, तो फिर अल्पबंध है। सीधी सीधी बात है। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि कल पेपर है, किसी ने बोला कल पेपर है मेरा, अरे यार कुछ नहीं होता, पेपर चल पिक्चर चल रही, तो अपना भी मन करने लगा पिक्चर जाने का। अरे हाँ देख यार, वैसे तो मेरी तैयारी है, पिक्चर देख यार। अब पिक्चर देख के आए, तो फिर मम्मी ने बोला क्यों गए पिक्चर, बोले गया था हमको। समझ में आ गई बात? ऐसा। और एक हमारा मन ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी कोई कंडीशन ऐसी बन गई, मैं तो एकदम मन नहीं है, तो फिर कहा जाएगा। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब तक चौथा गुण स्थान है, तब इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती को अविरति सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वहां तो इन कषायों से बचना बहुत मुश्किल है। चौथे गुण स्थान तक तत्व निर्णय हो गया हो और सम्यक दर्शन भी हो गया हो, तभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर उन्होंने अनंत संसार का घात कर दिया। अब जब दूसरी कषाय चौकड़ी टूटेगी स्वभाव के आश्रय से, तब वो अणुव्रती होंगे, तब उनके जीवन में पूरी मर्यादा आएगी। अब वो घर गृहस्थी के बल पर नहीं, अपने इतनी सामर्थ्य प्रकट हो गई कि अपने बल पर अहिंसक आचरण शुरू हो जाएगा उनका। और मुनिराज तो परिपूर्ण स्वाधीन है, वो तो किसी के बांधे से बंधते नहीं है ना। वो मुनि, इसलिए मुनिराज का जीवन अलौकिक जीवन कहा जाता है। उनकी वृत्ति अलौकिक वृत्ति है, उनका जीवन अलौकिक है ना। ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि हम उसका निमित्त बन गए, जैसे मजबूरी में। अब आपने बताया ना कि पूर्ण रूप से मजबूरी समझ के कर रहे हैं, तो अल्प बंद हो रहा है, तो इसका मतलब हम निमित्त बन गए उस हिंसा प्रवृत्ति के, तो इसलिए हमें अल्प बंद हो गया। हाँ, लेकिन उतना बंद तो होगा। वो तो कषाय चौकड़ी टूटेगी तत्व ज्ञान के बल पे, तभी निर्बंधता जीवन में प्रकट होगी। इसलिए अंतरंग में तत्व निर्णय और बाहर में जीव दया, ये कॉम्बो है ये। ऐसा वही बात चल रही है। अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता मोक्ष मार्ग चल रहा है, और बाहर में कषाय उत्पन्न हो तो फिर मंद कषाय रूप प्रवर्तन होता है, चाहे जैसा उल्टा सीधा प्रवर्तन मुनिराज को नहीं होता। अहो मुनिराज का जीवन, अहो समतामयी जीवन, उनका जीवन समतामयी होता है। अहो आनंद की बातें, अहो समतामयी रातें, मुख चंद्र तय अमृत झरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरे। ऐसे होते हैं मुनिराज। मुनिराज बहुत अलौकिक चीज है। मुनिराज चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। अब कोई फर्क नहीं रह गया ज्यादा अनंत भगवान में और मुनिराज में। इतनी बड़ी चीज है मुनिराज, छोटी मोटी बात नहीं है मुनिराज। अभियाल सपक क्षणी आवरण हो और अभी ये अनंत दशा को विराजमान हो, ऐसी चीज है मुनिराज। अद्भुत जीवन होता है, अद्भुत, है ना। तो क्या कह रहे हैं, महाव्रतादि होते ही
पुरुषार्थ बढ़ाकर उन्हें लांग कर वीतराग चारित्र होता है। उसको लांगते हैं, अपन कहते हैं पलते हैं, पलते हैं, पलते नहीं हैं, वो पालते हैं, पालते नहीं है, पलते हैं, सुव्यवस्थित पलते हैं, सुव्यवस्थित पलते हैं और उसको मोक्ष मार्ग मानते नहीं हैं और उसको अभाव का उपाय रखते हैं। ये शीघ्र इनका अभाव हो और पूर्ण वीतराग दशा हो, ऐसा संबंध जानकर उन महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है। किंतु निश्चय से तो निष्कषाय भाव ही सच्चा चारित्र है, जिसमें कोई कषाय नहीं है, जिसमें पूर्ण वीतरागता है, वही भाव वास्तव में चारित्र है। समझ आ गई बात? ऐसा अभी क्या कहना है, पीछे ये पूरी चर्चा अपनी हो गई थी, है ना, फिर रिपीटिशन हो गया, सबको ख्याल में आया होगा। पिछली गाथा 35 में कहे गए व्रतादि के संबंध में संवर अधिकार में जो व्रत समिति गुप्ती आदि कहे हैं, उन्हें निश्चय व्रत समिति गुप्ती आदि समझना चाहिए। अर्थात जो निष्कषाय भावरूप व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा है, वह निश्चय चारित्र है। देखो, व्रत 2 प्रकार के, समिति 2 प्रकार की, गुप्ती 2 प्रकार की, धर्म 2 प्रकार के, अनुप्रेक्षा 2 प्रकार की। क्या बोला? कौन दोहराएगा? बोलो। बोलिए। व्रत 2 प्रकार की, समिति 2 प्रकार की और गुप्ती 2 प्रकार की। अब सुनना ध्यान से। व्रत एक ही प्रकार का, समिति एक ही प्रकार की, गुप्ती एक ही प्रकार की, धर्म एक ही प्रकार का, अनुप्रेक्षा एक ही प्रकार की। फिर से दोहराओ, कोई और दोहराए, बोलो। व्रत एक ही प्रकार का होता है, निरूपण 2 प्रकार का। व्रत एक ही प्रकार का और निरूपण 2 प्रकार से कहते हैं। इसी तरह से समिति भी एक ही प्रकार की, गुप्ती भी, धर्म भी और अनुप्रेक्षा भी, सब एक ही प्रकार का होता है। कहने का तरीका 2 तरह से। ये व्रत एक ही प्रकार का होता है, स्वभाव के सन्मुख सर्किल्ड परिणति, व्रत स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, सो समिति स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, सो गुप्ती एक ही प्रकार की है। परंतु जो व्रत तो नहीं, शुभ भाव हैं, उस व्रत के साथ में जो शुभ भाव हैं, उनको व्यवहार व्रत, व्यवहार से व्रत, व्यवहार नय से व्रत, जो व्रत नहीं है, बंध का हेतु है। समिति आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई सम्यक प्रकार से, इति सम्यक प्रकार से अपने स्वरूप को जानना, सो समिति है। परंतु जो समिति तो है नहीं, अब देख देख के चलना, देख देख के बोलना, हितमित प्रिय बोलना, ये शुभ भाव है। बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, तो उसको कहते हैं व्यवहार समिति, व्यवहार से समिति, व्यवहार नय से समिति, जो समिति तो नहीं है। समझ में आ गई बात? डिब्बा एक ही प्रकार का, डिब्बा एक ही प्रकार का, स्टील का डिब्बा, उसमें चीनी का संयोग होने से चीनी का डिब्बा कह रहे हैं, डिब्बा तो एक ही प्रकार का है। सो चीनी का डिब्बा व्यवहार न से कह रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं उसको। ऐसे ही व्यवहार समिति को, व्यवहार व्रत को हम व्रत समिति नहीं मानते। व्रत समिति गुप्ती आदि तो ये निश्चय चारित्र के भेद हैं। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखो, वास्तव में तो सब वीतरागता ही है। अब इस वीतरागता को कैसे बताएं? व्रत भी वीतरागता, समिति भी वीतरागता, गुप्ति भी वीतरागता, अनुप्रेक्षा भी वीतरागता, फिर ये इतने सारे नाम क्यों? कि बाहर में जो सहचारी निमित्त है उधर से दुनिया में, आखिरी बात 1 मिनट की, दुनिया में यदि कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता है लौकिक जीवन में, तो वो उसके साथ टिट फॉर टैट के लिए तैयार है तुरंत। नंबर 1। नंबर 2, कोई अन्य ऐसा भी होता है, कोई जीव ऐसा भी होता है कि अरे ये हमसे बड़े हैं, कह लेने दो, अरे ये हमसे छोटे हैं, कहने दो, अरे हमारे पाप का उदय है। ऐसा उनसे कोई बहुत तीव्र कषाय न होते हुए मंद कषाय रूप प्रवर्तन करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं। समझ में आ रही है? और ये मुनिराज की अलौकिक वृत्ति कि कोई सिर पे सिगड़ी जला रहा हो तो उससे झगड़ा करना तो दूर, झगड़ा करने की तो मैटर ही नहीं। अरे अपना ही उदय है, अपना ही उदय है, अपना ही उदय है, ये भी मैटर नहीं, कोई बात नहीं। सिगड़ी तक को हटाने का भाव नहीं आएगा। इसलिए इस प्रकार की चर्चाओं के द्वारा उनकी प्रचुर स्वभाव के आश्रय से होने वाली प्रचुर वीतरागता का परिचय इन तरीकों से बताया है कि इस विश्व में कोई ऐसे जीव भी होते हैं जो देह को इतना भिन्न जानते हैं कि देह में किसी प्रकार का उपसर्ग आदि होने पर, भूख लगने पर चाय कुछ नहीं खाते, प्यास लगने पर चाय जैसे पानी नहीं पीते, गमन करने पर कोई हाथी घोड़े पे नहीं दौड़ते, गाड़ियों पर कोई जी मरे जिए, बोलने पर कुछ भी नहीं बोलते। एक जन सामान्य से और ये मुनिराज की जो भी वृत्तियां हैं वो ये में ह्यूज डिफरेंस है। जन सामान्य को तो समझ में ही नहीं आए तो उस अंतर, ये इन सब का हेतु क्या बन रहा है? ऐसा क्यों चलते? सारा जमीन देखकर गाड़ी घोड़ा पे क्यों नहीं चलते? इन सब का हेतु क्या है? अतीन्द्रिय स्वभाव और उस स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली वीतरागता, ये मूल कारण है ना। तो उस वीतरागता का स्वरूप बताने के लिए ये मजबूरी है कि हम शरीर या परिणामों के माध्यम से उस वीतरागता को बताते हैं। इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान मिला है। इसलिए व्रत को 2 प्रकार से, समिति को 2 प्रकार से, गुप्ति को 2 प्रकार से, ये 4 हाथ जमीन देख के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अंतरंग में 3 कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। ये नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं इतनी ठंड में? क्योंकि अंतरंग में देह से इतना निर्ममत होते हुए इतनी प्रचुर वीतरागता है, इतना आनंद है कि बाहर में जहां देह से इतनी ठंडी ठंडी लहरें टकराएं और बेई मुड़ जाएं लहरें, किससे टकरा गए? लेकिन वे मुनिराज नहीं टकराते किसी से। समझ में आ रही है बात? क्यों? अंतरंग में आनंद इतना है कि कौन सी लहर आएगी और मुझे कुछ कर जाएगी। कौन सी लहर है ऐसी विश्व में? कौन सी ठंड शीत लहर, कौन सी गर्मी की थपेड़े बेई मुड़ जाएं, ये अपने उपयोग को नहीं मुड़ाते। जन सामान्य इन बातों को समझ ही नहीं सके। ऐसी अद्भुत वृत्ति होती है मुनिराज की। जो ऐसा क्यों आहार करते? ये नहाते क्यों नहीं? तुम्हें तो जरा जरा से में गर्मी लगे, जरा जरा से में पसीना आ जाए, और मुनिराज का देह ऐसे ही कि उस मुनिराज के देह को छू के जो मुनिराज स्नान नहीं करते, तुम क्या और बदबू आ रही है स्नान नहीं करते? नहीं, जो वायु उनके देह को स्पर्श करते हुए निकल जाए ना,
तो दूर दूर के रोग मरी दुर्भिक्ष सताए नहीं, दूर दूर तक के रोगों का नाश हो जाए। ऐसे ही होती है अद्भुत मुनिराज की। तो बाहर की प्रवृत्ति बताते हैं ना, तो उनकी महिमा आती है। तो महिमा उन बाहर की चीजों की नहीं, शरीर की नहीं, महिमा है ऐसा सब क्यों हो रहा है? वीतरागता के कारण। वीतरागता क्यों है? ऐसा अद्भुत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा इतना अद्भुत है, तो महिमा किसकी आ गई? न क्रिया की आई, न परिणाम की आई, कथनचित वीतरागता की आई। लेकिन वीतरागता को आश्रयभूत भी कौन है? ये भगवान आत्मा। तो महिमा आ गई भगवान आत्मा। एक बार एक नदी बह रही थी और बहुत गर्मी थी, और तरह तरह के जानवर, तरह तरह के लोग आते और प्यास बुझाते, और मुनिराज 10 दिन से खड़े थे, भीषण गर्मी। तो एक बार को वो नदी भी सोच में पड़ गई कि इतने लोग आते हैं, इतने मनुष्य, त्रियंच, हाथी, घोड़ा सब आते हैं, और मेरा मेरा रसपान करते हैं, ये कैसे अलौकिक जीव हैं? 10 दिन हो गए और एक बूंद के लिए नहीं आए ये। इसका अर्थ है कि इनके अंतरंग में मुझ नदी से भी शीतल झरना झरता होगा, जिसका वो रसपान करके अपनी गर्मी को बुझाते होंगे। और मूल में ये गर्मी गर्मी नहीं, ये ठंड ठंड नहीं, कषाय की गर्मी गर्मी होती है। जीव बाहर की गर्मी से दुखी नहीं है, अज्ञान मोह राग द्वेष की गर्मी से दुखी है, और उनके अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है, इसलिए शांति का झरना बह रहा है। और उस शांति के झरने को बताने के लिए ये चर्चाएं हैं। ठीक है, समय अपना अधिक हुआ है, शेष चर्चा अपन अब निश्चय चारित्र का लक्षण, इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।